सभी प्रोजेक्ट अच्छे लेवल में काम चलता रहता तो आज इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लाखों नहीं करोड़ों लोग आज करोड़पति होते। यहाँ तक कि करोड़ों लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को सही से समझ पाते। एक ऐसा रिवॉल्यूशन जो वर्ल्ड वाइड बेहतर तरीके से पूरे दुनिया में यूनिक तरीके से कॉन्सेप्ट लेकर के आई और बेहतर तरीके से काम चल रहा था, लेकिन समय का कुछ और ही मंजूर था। विस्तार पूर्वक आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं ध्रुव कुमार, रायपुर छत्तीसगढ़ से। एक एक चीज़ डिटेल में बात करेंगे। क्या रहा कहानी, किस तरीके से जर्नी रहा, और हीरो से जीरो की कहानी इसे भी बताएंगे। पंद्रह सितंबर 2011 में आंद्रे होरातो के माध्यम से एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर कंपनी की शुरुआत हुई, जो कि एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर फाइनेंशियली एजुकेशन देता था कि कैसे आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे आप पैसा को डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है, तमाम अलग अलग पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, सब चीज़ों को लेकर के बेहतर तरीके से एजुकेशन को बढ़ा रहे थे। लेकिन पूरे वर्ल्ड में इसे पहुंचाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे काम बढ़ रहा था, काफ़ी लोग जुड़ रहे थे, काफ़ी लोग वित्तीय एजुकेशन ले रहे थे। धीरे धीरे ऐसे करके 2014 में एक और प्रोजेक्ट के साथ स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप, जो कि स्काईवे टेक्नोलॉजी के नाम से आप सभी जान रहे हैं, इनके साथ पार्टनरशिप होता है और इनके साथ डील होता है कि हमारे पास एक बेहतर टेक्नोलॉजी है, आप लोगों को इस पे इन्वॉल्व करा सकते हैं। प्री आईपीओ इक्विटी शेयर के माध्यम से लोग इन्वॉल्व होंगे और इसमें इन्वॉल्व होकर के वो अपना शेयर होल्डर बन सकते हैं और लाइफ टाइम में जो भी बेनिफिट होगा उसका बेनिफिट मिलेगा। तो उनके साथ 2 बिलियन शेयर का पार्टनरशिप होता है और कंटिन्यू उस पे लोग इन्वॉल्व होकर के काम करना स्टार्ट करते हैं। और इस प्रोजेक्ट में मैं 5 नवंबर 2017 में इन्वॉल्व होता हूं और धीरे धीरे इस कंपनी के बारे में समझना चालू करता हूं। धीरे धीरे जब समझा, सब चीज़ों को देखते हुए, मैं पहली बार 9-10 जून 2018 में एक बेहतर तरीके से इवेंट हुआ गोवा में। उस गोवा में पहली बार वहाँ पे कंपनी के सीईओ और सारे मैनेजमेंट को देखा और पूरी तरीके से डिटेल्स जानकारी लेकर के मुझे लगा कि बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहाँ पे बताया गया कि आप अपने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे अलग अलग पोर्टफोलियो बना सकते हैं और कैसे ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, कैसे टीम बना सकते हैं। तमाम चीज़ों को वहाँ जा कर के सीखने का मौका मिला। बेहतर वर्कशॉप था 2-3 दिनों का। उस वर्कशॉप से लाइफ कहना चाहिए कि बिल्कुल ही एक अलग दिशा की ओर मुझे ऐसा नज़र आया और मैं इस पे काम करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे काम बढ़ता गया। और ये कंटिन्यू काम करते हुए इसमें कई अलग अलग राज्यों में मीटिंग, ट्रेनिंग, तमाम चीज़ें होने लगी और बहुत सारे लोग इस मिशन की ओर जुड़ने लगे। कंपनी का मिशन था कि हम जितने भी पूरी आबादी है उस आबादी का 15% लोगों तक वित्तीय शिक्षा को पहुंचाना है। इस मिशन के साथ कंटिन्यू लोग जुड़ेंगे तो वित्तीय रूप से जानकारी लेकर के वित्तीय रूप से संपन्न होंगे। ऐसी मिशन को कंटिन्यू बढ़ा रहे थे और काफ़ी लोग इसमें जुड़ रहे थे और स्काईवे टेक्नोलॉजी के प्री इक्विटी शेयर लेकर के अपना पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा बना रहे थे। कंपनी कंटिन्यू काम कर रही थी, लेकिन 2019 तक इनके 2 बिलियन जो क्वांटिटी के शेयर थे, लगभग इनके जो पार्टनरशिप हुआ था 2 बिलियन लगभग शेयर सेल करवा चुके थे लगभग। तो इनके पास ऑप्शन था कि इनके पास जो टीम था वो टीम को लेकर के अब क्या करेंगे, क्योंकि इनके पास जो पार्टनरशिप था 2 बिलियन का, इसके बाद आगे कोई नया कॉन्सेप्ट या नया प्रोजेक्ट लाने की ज़रूरत थी। तो सभी विचार करके अब एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ मलेशिया में। वहाँ पे उस मलेशिया में जब मीटिंग हुआ फरवरी में, 9-10 फरवरी 2019 में, वो मीटिंग में मैं भी शामिल हुआ था। पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए थे। वहाँ भी बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट का बताया गया कि हम लोग किस तरीके से इन्वॉल्व है, क्या है स्काईवे टेक्नोलॉजी। पूरी जानकारी देने के बाद एक नए प्रोजेक्ट वहाँ पे सीआरयू के बारे में जानकारी दिया गया कि इस सीआरयू के माध्यम से हम लोग नए तरीके से नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होकर के और बेहतर तरीके से लोग यहाँ से पैसे बनाएंगे और वित्तीय रूप से संपन्न भी होंगे। और ये कंपनी कंटिन्यू चलता रहा। 30 मार्च 2019 में सीआरयू के स्टार्ट होता है और कंटिन्यू काम बेहतर तरीके से शुरुआत होता है। इसके बाद
10, 11, 12 अक्टूबर 2019 में बेहतर एक इवेंट ही इंडिया में रखा जाता है। पूरे दुनिया से लोग लगभग 20,000 प्लस लोग आते हैं और बेहतर तरीके से इवेंट में शामिल होकर के पूरी जानकारी लेते हैं। और इस जानकारी के बाद एक बेहतर तरीके से 19 और 20 अक्टूबर 2019 में ही एक गोवा में ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। उसमें टॉप जितना भी कंपनी में मैनेजमेंट में थे और टॉप कहना चाहिए कि लीडर में थे, तमाम चीज़ों को वहाँ पे बुलाया गया। तमाम लीडर को, अलग अलग लीडर जैसे टॉप लीडरशिप काउंसिल और मैनेजमेंट सभी वहाँ उपस्थित थी। वहाँ पे एक मिस्टेक कंपनी के माध्यम से हुआ कि जितना भी पहले से रैंक था, 4 लेग का रैंक था, उसमें 2 लेग को हटाकर केवल 2 लेग में कर दिया गया। इसलिए ऐसा किया क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारी सौंपने के लिए पूरे वर्ल्ड से जो लीडर आए थे उनमें उन्हीं को कंडीशन था, टर्म ऑफ कंडीशन पहले से बना करके रखे थे कि जो प्रेसिडेंट पोस्ट में रहेगा उसी को जिम्मेवारी मिलेगा। तो लोग उसमें कहना चाहिए कि कंपनी को बताया कि इस तरीके से आप तभी कर पाएंगे जब 2 लेग को करेंगे। तो 2 लेग का प्लान बना करके और इसे वहाँ पे बताया गया और लोग बहुत कम समय में अपना खुद का इन्वेस्टमेंट और लोगों का इन्वेस्टमेंट, घर परिवार का इन्वेस्टमेंट करते हुए अच्छे रैंक कम समय में पहुँच गए और उनको अलग अलग देशों का कार्यभार दिया गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूएसए, इंडिया में हरविंदर को ये जिम्मेदारी दिया गया क्योंकि वो भी कम समय में कम स्ट्रक्चर के साथ में बन गया। सभी लोग जब बन गए, पैसा उनको भी मिलने लगा। अलग अलग कंट्री हेड के प्रोजेक्ट को लेकर के, कंट्री हेड के नाम से और भी बहुत सारे चीज़ों को लेकर के उनको अच्छा खासा पैसा मिलने रहा। और भी कंपनी बेहतर तरीके से काम करते हुए ब्लॉकचेन का निर्माण करती है, यूनिटेक एक्सचेंज का निर्माण करती है, डिजिटल डबल, आईडीसाइड, जीनस ऑफ फाइनेंस गेम, इस तरीके से कई नए नए प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रही थी। लेकिन इसी बीच में कंपनी आगे काम कर ही रहा था, लेकिन कोरोना आ जाता है। किसी को नहीं एक्सपेक्ट था कि ऐसा था, लेकिन पूरे वर्ल्ड में बेहतर तरीके से कंपनी के ऑफिस, कई स्टाफ, ट्रांसलेटर, 13 भाषा में ट्रांसलेट होता था। तो लगभग हर एक भाषा में 2-2 ट्रांसलेटर आते थे। लगभग 2-2 लाख लगभग सैलरी थी सभी का लगभग में। और कई देशों में लगभग 11-12 देशों में ऑफिस था। तो ऑफिस के खर्चे 2 साल कोविड काल में बहुत सारे एक्सपेंसेस अनावश्यक चला गया, जिसके वजह से कंपनी वहाँ से थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक हुई। लेकिन फिर भी कोशिश करती रही नए प्रोजेक्ट के माध्यम से, चाहे कि सीआरयू को हमको लोग लिस्टिंग कराने के लिए सिक्योरिटी टोकन में, लेकिन सीआरयू लिस्टिंग नहीं हुआ। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए WCRU का प्रोसेस में करवाना स्टार्ट किया और इसके बाद कन्वर्ट करना शुरुआत किए, जो बाद में न्यू के नाम से, न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इसे नाम ट्रांसफ़र किया गया, जो कि शुरुआत में स्काईवे इन्वेस्टमेंट ग्रुप के नाम से था, उसे चेंज करके फिर एनडीए इटली के जो कुछ लीडर थे उन्हें एनडीए प्रोजेक्ट लाए और उन्होंने बताया कि हम लोग इसमें लोन भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें लोग इन्वॉल्व हुए। यूगेन एक नया प्रोजेक्ट का स्टार्ट हो रहा था इटली के माध्यम से, इटली के लीडर के माध्यम से, और फिर वो भी बेहतर तरीके से काम नहीं हुआ। फिर ग्लोबल यूनिट पे ये अच्छे लेवल पे काम हुआ, इसमें मीटिंग, ट्रेनिंग, तमाम चीज़ें हुई, इस पर थोड़ा बहुत काम हुआ। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इस तरीके से आए। लेकिन कोविड काल की वजह से इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए थे कि कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से सोच रहा था पूरे बैकअप बना करके अच्छे लेवल में काम करने के लिए, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं हो पा रहा था। बॉब्सी एक कॉइन जो कि आंद्रे होरातो को बॉब्सी उनके माध्यम से दिया गया था, लेकिन ये भी लोगों को सेल करने का ऑप्शन नहीं आया। NFT मूवी जो कि ड्रैगन मैन NFT मूवी और ड्रैगन मैन के माध्यम से ड्रैगन मैन मूवी बना था, उसमें संभावना थी कि पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया है, इसे बहुत जल्द मार्केट में लाया जाएगा और बहुत जल्द इसकी लॉन्चिंग की जाएगी, लेकिन ये भी अधूरा रह गया। इसी बीच में कहा जाए कि पूरे वर्ल्ड में मीटिंग अलग अलग देशों में होना स्टार्ट हुआ था। इंडिया में मीटिंग चल रहा था, 2022 की बात है। और जैसे ही इंडिया से मीटिंग करके आंद्रे रशिया गए और रशिया में गए थे, उससे पहले दुबई में हुआ था, फिर स्पेन में मीटिंग होना था। तो कई देशों का ट्रैवलिंग ऑलरेडी पहले से शेड्यूल था, लेकिन इसी बीच में कहना चाहिए कि उन्हें डिटेन कर लिया गया। और रशिया यूक्रेन वार के दौरान, उसी दौरान, क्योंकि रहने वाले यूक्रेन का थे, जैसा हम लोगों को बताया गया उसके अनुसार कि वो कहना चाहिए कि कुछ दिन पहले, 1-2 सप्ताह पहले कुछ बड़ा अमाउंट यूक्रेन में भेजे थे पैसा, जिसकी वजह से उनके पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन क्या हुआ था, इस बीच में जितने भी लीडर
टॉप लीडरशिप थे जो अलग अलग देशों के लीडर के लिए उन्हें मनोनीत किया गया था, उनको पैसा कम जाने लगा था। इसलिए ऐसा, क्योंकि काम कोविड काल में कम, कोविड काल के बाद कम हो गया तो उनको पैसा कम जाने लगा, तो कई लोग वहाँ से काम छोड़ने लगे, और छोड़ने लगे तो वहाँ से उन लोगों ने रणनीति अपनाना चालू कर दिया और कुछ न कुछ ऐसे करने लगे। और जब इस तरीके से जब हुआ कि आंद्रे डिटेंशन में हो गए, तो अलग अलग देशों में जितना लीडर थे उन्हीं के नाम से अलग अलग देशों में ऑफिस थे और पैसे रखे हुए थे, सभी ने वहाँ से सब रख लिया और अपने हिसाब से उसे इस्तेमाल करना चालू कर दिया। कुछ लीडर वापस किए और कुछ लीडर कहना चाहिए कि अपने हिसाब से उसे खा गए, ख़त्म कर दिए, ऐसा समझ सकते हैं। जिसमें हरविंदर भी लगभग 40 करोड़ के लगभग पैसा इंडिया वाले सभी लीडर की विश्वासघात करके हम सबको एक तरीके से इस कदर में ला करके खड़े कर दिए। तो ऐसी रही कहानी शॉर्ट में। साथ में ईवोसेंट साथ में प्रोजेक्ट चल रहा था, जो कि 6वां स्टेज में चल करके अभी बाय और सेल तमाम चीज़ें रुका हुआ है। जब तक आंध्रे नहीं आ जाते तब तक बहुत सारे प्रोजेक्ट के एक्सेस उनके पास ही हैं, जब तक वो आएंगे नहीं तब तक उतना ज़्यादा कहना चाहिए कि जो भी एक्सपेंसेस होंगी, तमाम चीज़ें जो खर्चे होंगे, उसके लिए अलग कई प्रोजेक्ट उनके नाम से हैं। जब आएंगे तो सब प्रोजेक्ट को अच्छे लेवल में किया जा सकता है, ऐसा वो बता रहे हैं। उसको लेकर के मीटिंग भी बहुत जल्द अभी रखवाएंगे ताकि जो भी अपडेट है लोगों को दिया जाए। एफएनटी का अपडेट के लिए बहुत जल्द हो सकता है कल से मीटिंग होगा, आप लोगों को उसमें अपडेट्स मिलेगा। ईओ पावर आया, ईओ पावर को भी उन्हें पर्टिकुलर दे दिया गया। साथ में ईओ हेल्थ और वेलनेस, जो कि अमेरिका और वियतनाम के लीडर के माध्यम से शुरुआत किया जा रहा था, उसे भी बताया गया कि अभी नए नए जितने भी प्रोजेक्ट है, नए प्रोजेक्ट को नहीं लाया जाए, पुराने प्रोजेक्ट जो भी है उसे लिस्ट कराया जाए, जैसे WCRE को लिस्ट कराया जाए। तो लिस्ट होने के लिए भी काफ़ी पेमेंट की ज़रूरत होती है, तो इनके पास उतना ज़्यादा बैकअप नहीं हो पा रहा था। तो फिर सोल बॉन्ड के साथ इन्होंने बोला कि सोल बॉन्ड आईडी बनाइए, सोल बॉन्ड के साथ आईडी बन जाएगा तो वहाँ से तमाम चीज़ें हम लोग कर लेंगे। लेकिन वहाँ भी लिस्टिंग के प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया और सभी लोग उसमें सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो नया प्लेटफॉर्म फिर से इनका कहना है कि हम लोग नए तरीके से अब इसे अच्छे तरीके से सोच समझ के करेंगे ताकि लोगों का उसका बेनिफिट हो सके। ईवोसेंट का डिलीवरी भी काफ़ी डिले हुआ, लोगों को इसकी वजह से भी कहना चाहिए लोग निराश हुए और धीरे धीरे करके अन्य कामों में लोग अपने अपने हिसाब से काम करने लगे। तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आया कि समय के हिसाब से चीज़ें बदलती चली गई और समझ नहीं आया लोगों का, और हम सबको भी नहीं समझ में आया कि चीज़ें इतना इस कदर पहुंच जाएगी। और बहुत अच्छे लेवल में काम चल रहा था, सारे चीज़ अगर अच्छे लेवल में काम चलता रहता तो आज यहाँ से लाखों लोग करोड़पति होते। इस तरीके से बेहतर तरीके से सभी प्रोजेक्ट थे, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया और अच्छा खासा जानकारी भी यहाँ से लिए हैं। लोग आज जो भी बोलेंगे, लेकिन रियल में जानकारी लोगों ने इकट्ठा किया, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखा। GFST प्रोजेक्ट ये भी बहुत बेहतर तरीके से GFST का शुरुआत हो रहा था, लेकिन इसमें भी उतना ज़्यादा काम नहीं हो पाया। एक गेम के माध्यम से RPGC के नाम से आया और अब इस पर भी प्लानिंग कंपनी का था कि बहुत जल्द लिस्ट हो जाएगा, लेकिन इनके भी उतना बैकअप पेमेंट नहीं होने की वजह से इनका कहना था कि हम लोग उस पर सही तरीके से लिस्ट नहीं कर पाया। और भी बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट थे जो कि धीरे धीरे इसी तरीके से बहुत अच्छे लेवल में नहीं होने की वजह से, यानी पेमेंट सही मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से, सही पेमेंट नहीं होने की वजह से उतना अच्छे लेवल पे नहीं जा पाया, जिसके वजह से आज उस मुकाम पे नहीं है। अगर शॉर्ट में निष्कर्ष की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ग्लोबल जो एक्सपेंसेस थे बहुत ज़्यादा कंपनी का थे, उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाई। जिस तरीके से एजुकेशन मिलता था वो वाकई में उस एजुकेशन के इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं किया और सही तरीके से लीडर का चयन नहीं किया। सही तरीके से लीडर अगर होते जो पूरी तरीके से मैनेज करते तो आज कंपनी इस कदर नहीं होती। मिसमैनेजमेंट हुआ, इसकी भी गलती थी। साथ में कंपनी को स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना चाहिए था, जो स्ट्रक्चर चेंज करके कुछ लीडर को मतलब लालच में लोग आए और बाद में उन्हीं लोग छोड़ने लगे, जिसकी वजह से मार्केट नेगेटिव हो गया और बाद में सिचुएशन खड़ा हो गया। टॉप लीडरशिप काउंसिल का गठन हुआ और उस कहना चाहिए टॉप लीडरशिप काउंसिल में अच्छे कुछ लोग थे और कुछ लोग लालची टाइप का थे जो कि बाद में काम को छोड़ दिए, जो कि अलग अलग देशों से थे, जैसे इटली, रशिया, मलेशिया, दुबई, USA, स्पेन, इंडिया, सभी जो अलग अलग जो टॉप लीडर्स काउंसिल में थे उन लोग जब तक पैसे आ रहे थे तब तक काम किए और पैसे आना बंद हो गया, काम करना छोड़ दिए, जिसकी वजह से मार्केट
नेगेटिव हुआ। या अच्छा क्या हुआ इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें इन्वेस्टमेंट की चीज़ों को सही तरीके से समझने का मौका और तमाम चीज़ों डाइवर्सिफिकेशन ये सब चीज़ों को सीखने का मौका हम लोग यहाँ से मिला और बेहतर तरीके से सीखे। बहुत सारे लोग क्रिप्टो को क्या होता है इसके बारे में भी इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखने के लिए मिला और डाइवर्सिफिकेशन के सिस्टम को भी समझे कि हम लोग अब जो भी पैसा निवेश करते हैं अलग अलग जगह पे निवेश के सिस्टम को भी हम लोगों ने यहाँ पे समझा। मिस्टेक बहुत सारा रहा कि मिसमैनेजमेंट की वजह से ही ज़्यादा करके रहा। अब सही प्रोजेक्ट का चयन कैसे की करें, सही प्रोजेक्ट क्या होता है इसके बारे में तमाम चीज़ें जब सीखते हैं करते करते तब जा कर के होता है। तो बहुत सारे लीडर का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर बहुत सारे पहले वीडियो आते थे, अब वीडियो क्यों नहीं आते हैं। वीडियो नहीं आने की वजह यही है कि कंपनी से ऑफिशियल अपडेट जब तक नहीं आएगा मैं क्या अपने से बताऊंगा। जिस तरीके से अपडेट आ रहा है कि आंद्रे का लगभग 5 साल का जेल हो गया और उसके बाद ही कुछ बड़ा हो पाएगा, लेकिन बता रहे थे मीटिंग में जैसा सुनने को मिला कि लगभग डेढ़ दिन काउंट होता है। तो उस तरीके से देखा जाए तो साढ़े 3 साल में यानी 25 लास्ट तक हो सकता है कि वापस आ जाए और जो सारे प्रोजेक्ट है सब बेहतर तरीके से चलना शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है। और बाकी जो भी अपडेट रहेगा ऑफिशियल अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। अर्मंड के माध्यम से उनके ट्विटर और सोशल मीडिया में जानकारी आते रहता है और कोशिश आप लोग करिए कि जो भी जानकारी रहे अपने टीम को भी बताएं। इसमें सही लीडर का पहचान तभी होता है कि मुसीबत के समय में भी खड़े रहे और कंटिन्यू अपने लीडर को लेकर के जानकारी मिलता रहे तो सही रहेगा। लोग पैसे आते हैं तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन पैसे आना बंद होता है तो लोग काम करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन मैं अपने तरीके से कोशिश किया एक जिम्मेदारी के तौर पे कि हमारे साथ मैं जितने लोगों को लेकर के आया उनको सही जानकारी देता रहूं और जो भी प्रोजेक्ट है वो अच्छे लेवल पे जाए और लोगों का जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है सभी को एक अच्छा रिटर्न मिले। इसी विश्वास के साथ कंटिन्यू मैं लगा रहता हूँ और कंटिन्यू काम करता रहता हूँ। यहाँ तक कि बहुत सारे लीडर के कॉल आते हैं कि सर इस नए प्रोजेक्ट को कर लीजिए या तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। बहुत सारे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं। नई इन्वेस्टमेंट करने के पीछे ही रहता है कि जब इतने बड़े प्रोजेक्ट में इस लेवल में काम करने के बाद एक तरह से बोला जाए कि एक हायर लेवल पे काम किए, एक तरह से कंपनी में एक हीरो की तरह काम किए और लास्ट में आज जीरो भले हैं लेकिन अपने तरफ से 100% देने की कोशिश किए। तो ऐसी रही शॉर्ट में जर्नी और बेहतर रहा। लेकिन यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखे कि क्या सही इन्वेस्टमेंट है। इसी कारण से आज इन्वेस्टमेंट के फील्ड में डाइवर्सिफिकेशन करते हुए अच्छा पोर्टफोलियो हैंडल करते हुए अच्छा लाइफ स्टाइल अभी भी जी रहे हैं। साथ में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को साथ में काम करते हुए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जहाँ से अच्छा खासा इनकम भी हो रहा है। यही कारण है कि बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में आज मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, खास करके मतलब इंडिया से बाहर के प्रोजेक्ट में। अभी इंडियन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ, इंडियन शेयर मार्केट हो और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को अगर आप करना चाहते हैं तो सही प्रोजेक्ट यानी बोल सकते हैं कि टॉप 100 जो कॉइन होते हैं उस पर आप इन्वेस्ट करके रख लीजिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन MLM से रिलेटेड अगर है कुछ अगर अच्छा प्रोजेक्ट है तो उसमें सही है, नहीं तो मैक्सिमम आगे चल के नुकसान ही होता है। तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट ऐसे सभी इन्वेस्टमेंट काफ़ी जोखिम होता है, अभी पूरी तरीके से आपको सोच समझ के ही करना सही रहता है।